सुप्रभात विद्यार्थी जी, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं यूजी सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर 3 के विषय में बात करेंगे। और आज हम, चूंकि पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में जो होता है सिविल सेवा आईन प्रतियोगी परीक्षा, उसकी प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपका यूजी या बीए जो भी है उसकी तैयारी भी हो जाए, आपको कंपटीशन के दर्शन भी हो जाए। तो इस तरह से मैं अपने क्लास में हर एक वीडियो में ये बोलने का प्रयास करता हूं, ताकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आपका फोकस होना चाहिए कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माय करियर। तो समय को न गवाते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। पेपर आपका जो 3 है उसमें आपको मौर्यन के बारे में पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए आज नहीं, आज हम लोग सिर्फ मौर्यन से संबंधित बात करेंगे। उसका जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं, आपको जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, मेरा पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपके मन में प्रसन्नता दौड़ गई होगी, खुशी से पागल हो रहे हो कि भाई ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का तो हम जानते हैं उत्तर। सोचिए, मैं सोचने के लिए आपको मौका देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आनंद का अनुभूति हो। केवल बस पढ़ते मत जाइए। बता दीजिए आंसर। तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। सेल्यूकस, आपको पता है ना, ने अपनी बेटी हेलेना का शादी किससे किया था? देखिए, ये प्रश्न आपको शायद आपको पूछा जाए, लेकिन मैं आपको रिकैप करवाता हूं, क्योंकि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक पहले इस पे वीडियो अपलोड किया हूं। तो चंद्रगुप्त से शादी किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे। और नेक्स्ट प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर यू। आई नाउ यू नाउ दिस आंसर। आप जानते हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है, आपकी पढ़ाई पर हमको पूर्ण आशा है, पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का संबंध बताया था ना कि सेल्यूकस निकेटर्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था उनको दरबारी बनकर के। और मैं ये भी बताने का प्रयास किया था कि इंडिका इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू नाउ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य की शासन व्यवस्था, वहां की जानकारी के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्यारे विद्यार्थी जी, इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विषय में हमको जानकारी लेना है, तो इसका क्या क्या स्रोत है। ये ऑब्जेक्टिव तो टाइप का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। जूनागढ़ का जो शिलालेख है खारवेल का, वो भी महत्वपूर्ण है। और क्या? अशोक के शिलालेख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। दीज important sources are important to know the Mauryan history.
तो प्यारे विद्यार्थी जी, इसका इंपॉर्टेंस है, इसको जानने की आवश्यकता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बताता है, क्या क्या कितने तीर्थों के बारे में वर्णन है। और तीर्थ का मतलब ये वृंदावन अयोध्या नहीं, तीर्थ एक अधिकारी का पद होता था, ग्रुप होता था। तीर्थ समझिए कि व्यक्ति को समझ लीजिए आप। तो 18 तीर्थ का वर्णन है। पाठ बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का एक पाठ था। और कितने अध्यक्षों के बारे में वर्णन है, तो 26 अध्यक्षों के बारे में वर्णन है। जैसे पोताध्यक्ष, शीताध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, है ना। तो इस तरह का जो अध्यक्ष में आपको नाम बताया, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ देंगे कि पोताध्यक्ष का किसका काम करता था, उसका क्या काम होता था, किसका देखरेख करता था। तो पोताध्यक्ष का नाम सुनने से लगता है प्यारे विद्यार्थी जी कि ये जो है ना, कि ये जो होगा नाव से संबंधित होगा। यूजीसी नेट और यूपीएससी में बहुत बार पूछा है पोताध्यक्ष विद्यार्थी, अरे पोताध्यक्ष पोत तो है, ये तो नाव ही होगा, नौवहन से सुविधा से संबंधित है। लेकिन नहीं, ये माप तोल से संबंधित है। तो पोताध्यक्ष जो होता था, ये माप तोल से संबंधित का अध्यक्ष होता था, उसका अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी होता था पोताध्यक्ष। शीताध्यक्ष ये भूमि से, भूमि वाला जो होता था उसका अध्यक्ष होते थे। राष्ट्रीय भूमि का प्रधान होता था शीताध्यक्ष, ठीक है ना। तो ये सब बहुत है, जैसे बहुत तरह का अध्यक्ष थे, बताएंगे 26 अध्यक्ष हैं। एक वीडियो हम एक अध्यक्ष पर ही बना देंगे, मौर्यन का अधिकारी का जो नाम था उस पर ही बना देंगे। तो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको मैं एमसीक्यू फॉर्म में लाने का प्रयास किया। मौर्य काल में किस शासक को अमित्राघात बोलते थे, शत्रुओं को नाश करने वाला? बिंदुसार। वो शासक था, मौर्यन डायनेस्टी का शासक बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। ये सब चीज थोड़ा सा जानकारी रहने की आवश्यकता है। मौर्यन तो सुनने में लगता है कि भाई बहुत इजी है, इसकी शासन प्रबंध को जान लेंगे तो सारा तो जानकारी हो गया, लेकिन नहीं, बहुत सारा चीजें हैं। इसको एक अच्छे तैयारी करने वाले को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि न्याय का व्यवस्था कैसा था, राजस्व की व्यवस्था कैसा था, है ना, कंटक शोधन न्यायालय किसे बोलते थे। तो इस तरह से हम लोग जब प्रशासन पढ़ेंगे, मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसमें हम लोग डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो आपके लिए एमसीक्यू टाइप का बन सकते हैं, जैसे अभी जो आपको बताएं, 26 अध्यक्षों का वर्णन है, 18 तीर्थों का वर्णन है। पूछ सकता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बहुत पूछेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तो बहुत वीवीआई है। कौटिल्य गुप्त का विष्णुगुप्त, ये सब नाम ही है उसका। तो ये सब चीज जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, और मालूम होना चाहिए कि उन्होंने शिलालेख खुदवाए थे, शिलालेख तैयार किए थे अपनी धर्म को फैलाने के लिए। तो 14 जो है सो महत्वपूर्ण बृहद शिलालेख है, ठीक है, 14 शिलालेख। तो इन शिलालेखों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस शिलालेख में कलिंग के बारे में वर्णन है। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में, जैसे प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चौथा शिलालेख। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। द्वितीय शिलालेख में चेर पांडे जो चोर है दक्षिण के राज्यों, उसका उल्लेख है। तो इसलिए थोड़ा सा इससे संबंधित भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, ठीक है।
एक पद है, अधिकारी का नाम है समाहर्ता, कलेक्टर। समाहर्ता का इंग्लिश क्या होता है? कलेक्टर, जो कलेक्शन करने का काम करता है। आज भी वर्तमान समय में हमारे भारत में, भारत को छोड़िए, अपना जिला में कलेक्टर का पद है, समाहर्ता, सहायक समाहर्ता। जब कोई आईएएस अधिकारी यूपीएससी क्रैक करके आता है, तो जब उसको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जब वो प्रशिक्षु आईएएस जिसको बोलते हैं, तो उस समय उसको पद जो मिलता है उसको बोला जाता है सहायक समाहर्ता। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं जो है वो राजस्व से संबंधित है, कलेक्शन से संबंधित होते हैं वो मुख्य अधिकारी। कोई दिक्कत? जिसे देखिए, उसको बोला तो जाता है प्रशिक्षु आईएएस, लेकिन एक पद होता है एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ठीक है ना? एडीसी बोला जाता है उनको। समाहर्ता मतलब राजस्व के कलेक्शन से संबंधित, जो संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है, वो समाहर्ता होता था। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग जब भी कोई चैप्टर को पढ़ें, किसी चीज को पढ़ें, तो उसको बारीकी से उसमें ढूंढ के निकालने की प्रयास करना है। इसमें क्या है, कौन सा उपाधि लिया था, कौन से युद्ध के बाद अशोक ने एकदम संन्यास धारण कर लिया कि भैया हमको अब जीव हत्या नहीं करना है, किसी का मारपीट नहीं करना है, एकदम संन्यास हो जाना है, अहिंसक हो जाना है। तो कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है? ओडिशा जो आज का है, ओडिशा में ही कलिंग था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, जब भी कोई चीजों का अध्ययन करें, उसको जोड़ के पढ़ें और एनर्जेटिक पढ़ें, मतलब उत्साह के साथ पढ़ें। देखिए होता क्या है, देखिए बहुत सारी समस्या, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, नेगेटिविटी आती है। तो भाई देखिए, एक इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव सोचिए। जहां आप अध्ययन करते हैं वहां उस तरह का माहौल बनाइए, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसमें डूब जाइए, ढूंढिए इसके बारे में कि चलो भाई अशोक कैसा हुआ, कैसा धम्म फैलाया था, धम्म में क्या लिखा हुआ था, धम्म का क्या अर्थ होता है, कहां कहां उसका शिलालेख है, क्या क्या उसमें वर्णन है, कैसा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान के चलिए विद्यार्थी जी, यदि आप मन से पढ़िएगा ना, तो इसमें बहुत आनंद है। पढ़ाई से अच्छा आनंद किसी चीज में नहीं है। तो इंटरेस्ट को जगाइए। आजकल जो है सो पढ़ाई से हटकर दूसरे चीजों में लोग ध्यान लगाते हैं, तो मन नहीं लगते हैं। पढ़ाई के लिए एकाग्र होनी चाहिए, अपने मन को एकदम एकाग्रित लगाइए कि आपका लक्ष्य क्या है, कहां तक आपको पहुंचना है, और विषय वस्तु को आप सामने रखिए। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज बहुत संक्षिप्त ढंग से जो भी कुछ महत्वपूर्ण हुए ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक मोरियंस के रिलेटेड, वो भी पूरा नहीं हुए, फिर भी संक्षिप्त में आपको मैं रखने का प्रयास किया। आपके पास जो भी बेसिक किताब होंगे इससे आप डिटेल पढ़िए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।